बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शाहिद ऑनलाइन। आज की स्टोरी, एक औरत, उसका मासूम बच्चा और एक कुत्ते के गिर्द घूमती है। मेरे भाइयों, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस स्टोरी को लाजमी सुने और खुद फैसला करें कि आपकी ज़िंदगियों के अंदर भी हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो स्टोरी जो है वो, एक औरत अपने बच्चे को उस कुत्ते के पास छोड़कर किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर चले जाती है। वो कुत्ता उनका अपना पालतू कुत्ता होता है, वो बड़ा वफादार कुत्ता होता है। लेकिन उस दिन उस कमरे के अंदर एक सांप घुस आता है। उस सांप को कुत्ता देखकर बहुत ही चिल्लाता है, इधर उधर भागता है। बच्चे को महफूज करने के लिए बच्चे को अपने पंजों से खींचता है, उसको मुंह से खींचता है। इसी दौरान खींचते हुए बच्चे का पैम्पर फट जाता है, पूरे कमरे के अंदर फैल जाता है। लेकिन बच्चा खुशकिस्मती से कमरे के किसी कोने में जाके छुप जाता है और कुत्ता जो है वो देखता है कि सांप बच्चे की तरफ फिर भी बढ़ रहा है। कुत्ता उस सांप के ऊपर हमलावर होता है और सांप को चीर फाड़ करके मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। सांप का खून जो है वो फर्श के ऊपर भी कतरों की सूरत में लगा पड़ा होता है और कुत्ते के मुंह के ऊपर भी खून के दाग होते हैं और एक कोने में सहमा हुआ साइड पर बैठ जाता है। और वो जो बच्चा है वो कमरे के दूसरे कोने में कहीं छुप कर बैठा होता है। जब वो औरत उस कमरे में दाखिल होती है, जब चीज़ों को उल्ट पुल्ट देखती है तो हैरान और परेशान हो जाती है और बच्चे को आवाज़ें देने लगती है। जब बच्चा थोड़ी देर नज़र नहीं आता तो अचानक उसकी जो नज़र है औरत की वो कुत्ते की तरफ पड़ती है और कुत्ता बड़ा ही सहमा हुआ एक साइड पर लगा हुआ है और बच्चे के पैम्पर के जो टुकड़े हैं वो कमरे के अंदर फैले हुए होते हैं। और औरत ने जब आवाज़ें दी, देखा कि बच्चे का पैम्पर भी फटा पड़ा है, मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ जगहों में टुकड़े फैले पड़े हैं और कुत्ते के मुंह के ऊपर जो खून के दाग लगे हुए हैं, जो निशान लगे हुए हैं, तो उस औरत ने सोचा ना समझा और ये दिल में फैसला कर लिया खुद ही कि मेरे बच्चे को इस कुत्ते ने मार कर खा लिया है। तो उस औरत ने डंडा उठाया और कुत्ते को मार मार कर वहीं पे उसको तमाम कर दिया, उसको मार दिया कुत्ते को। थोड़ी देर के बाद ही जैसे वो कुत्ते को मार कर हटी है तो थोड़ी देर में साइड से बच्चा निकलता हुआ बाहर निकला और उस औरत ने हैरत से बच्चे को उठाया, उसको प्यार किया, सीने के साथ लगाया और फिर अचानक ही दिल में ख्याल आया कि मैंने ये क्या कर दिया है। जब बच्चे ने उसको औरत ने बच्चे को उठा लिया तो कोने में सांप के टुकड़े देखे और कुत्ते की तरफ देखा कि असल में माजरा ये था। औरत फिर समझी जब कुत्ते को मार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया कि सांप घुस आया था, मेरे बच्चे को बचाने के लिए इस कुत्ते ने उस सांप को चीर फाड़ करके रख दिया और इसलिए वो खून इसके मुंह पर लगा हुआ था, मेरे बच्चे की हिफाजत की। अब फिर वो मार कर कुत्ते को क्या पछताए, क्या करे, पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। इसलिए मेरे भाइयों, इस स्टोरी से ये वाज़ेह होता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे मुख्तलिफ लोगों के साथ लेन देन होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, हम सोचे समझे बगैर ही कोई ना कोई गलत फैसला कर लेते हैं, नेगेटिव माइंड ले जाते हैं, नेगेटिव बातें सोचना शुरू कर देते हैं। और हम अगर किसी दोस्त के साथ, भाई के साथ, रिश्तेदार के साथ, घर के अंदर या किसी मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कोई मसाइल हो जाएं, सोचे समझे बगैर हम फैसला करके दौड़ चलते हैं, उनके ऊपर जो है अफरा तफरी मचा देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजरता है, पता चलता है हकीकत का, तो फिर हम शर्मिंदा होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर ज़िंदगी के अंदर कोई भी मामलात हो जाएं तो कुछ टाइम के लिए ठहर जाएं, सुकून करें, देखें, भालें, समझें, हकीकत को जानें, फिर कोई फ़ैसला लें। जल्दबाजी का फ़ैसला बहुत ही गलत होता है, बाद में हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर किसी के साथ कोई मामलात हो जाएं तो सब्र का मुज़ाहरा करें, उनको ठंडे होकर, ठंडे जहन के साथ उनको सोचें क्या क्या मैं जो फ़ैसला कर बैठा हूँ जल्दबाजी में, क्या वो गलत तो नहीं है, बाद में मुझे शर्मिंदगी तो नहीं उठानी